हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रियलिटी पे चर्चा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जेनजी, इमोशन या फिर इमोशनलेस। सो इस टॉपिक पे आई थिंक मैं कब से बात करना चाहता था आपसे, लेकिन आज वो दिन आ गया है कि इस टॉपिक में मैं फाइनली वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, बहुत सारे जो लोग हैं ना वो आजकल जेनजीज को ट्रोल कर रहे हैं कि ये इमोशनलेस है या फिर इतना समझ नहीं पाते एक दूसरे को, इतनी खुलकर बातें नहीं करते अपने फैमिली से। सुनो, जेनजीज का ना भी अभी ऐसा हो गया है, वो ना घर के रहे या फिर ना घाट के। क्या होता है, देखो, एज अ मैं भी उन जेनजीज में से ही आता हूँ। तो मैं मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस से आपके साथ ये बात शेयर कर रहा हूँ। अगर आपका चाइल्ड जो है वो आपके साथ नहीं शेयर कर रहा है तो वो डेफिनेटली ये फील कर रहा होगा। 99.9% तो जेनजीज ये फेस करते ही है। तो देखो, हम हमेशा हमारे बच्चों को बताते हैं, आप हमें, कि इसका लड़का ने या ये किया, वो इस पोस्ट पे चला गया, उसने वो किया, वो इतना पैसा कमा रहा है, तो बच्चों को क्या होता है ना, आजकल आपने देखा होगा कि बच्चे जिनके पास पैसा है भी और जिनके पास नहीं भी है, 12th फर्स्ट ईयर पे होने के बाद, कॉलेज कंप्लीट हो जाने के बाद बच्चे जॉब ढूंढने के लिए लगते हैं, क्योंकि आज की जो जेंजीज है वो अपने फैमिली पे भी डिपेंड नहीं होना चाहते। क्योंकि काफी ज्यादा ऐसे फैमिलीज है हमारे यहाँ पे। लकीली हमारी फैमिली ऐसी नहीं है, मतलब बहुत सारे मेरे दोस्त हैं उनकी फैमिली लिटरली कहती है, तो कब तक हमारे ऊपर बोझ बनेगा, कब तक जो हम कमा के ला रहे हैं तुम सिर्फ और सिर्फ वही खाएगा। जेंजीज जो है ना वो इमोशंस और अपनी प्रायोरिटीज काफी ज्यादा क्लियर है। जेंजीज की मैं ऐसा फील करता हूँ, वो किसी के भी ऊपर बोझ नहीं बनना चाहते हैं, ना अपने फैमिली के ऊपर, ना अपने माता पिता, किसी के भी ऊपर। अब आप कहेगी कि माता पिता को अपनी औलाद कभी भी बोझ नहीं होती, नहीं होती, आई एक्सेप्टेड दैट। लेकिन जब आप अपने माँ और बापा कभी भी गुस्से में होते हैं ना, तब वो बोलते बोलते कुछ ऐसा शब्द निकाल देते हैं ना कि वो सीधा जाकर दिल को छू जाता है। मतलब कि आप इतना सारा प्यार कर रहे हो और उसके बाद एक आप ऐसी पिंच वाली लाइन बोल देते हो ना, जो इस सारे प्यार को उसे बुलाने के लिए मजबूर कर देती है। सो जेनजीज बाहर जाते हैं, काम करते हैं, अपने पैसे कमाते हैं, अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं, और ना इसकी वजह से ना उनको उनके माँ पापा के पास से पैसा मांगना पड़ता है और ना ही वो किसी पे डिपेंडेंट रहते हैं। ये पहला पॉइंट। अब सेकेंड पॉइंट आता है इमोशंस का। सो आज की जनरेशन की ये परिस्थिति चल रही है कि एजुकेशन लेने के बाद भी हमें जॉब नहीं है। जॉब है तो वो भी 10,000, 12,000, 13,000 पेमेंट की। और आई थिंक 99.9% बच्चों की जो है फाइनेंशियल स्थिति जो है वो इतनी अच्छी नहीं है कि वो उनका पूरा 20-25 साल तक पूरा उनका एजुकेशन खत्म करके प्रॉपर जॉब को लगे। ऐसा किसी का भी नहीं है। सो 10-15 हजार की जॉब करना, अपना घर चलाना, अपने माँ बाबा के आंखों में देखना कि हमारा बच्चा कब सक्सेस होना, उनकी आंखों में वो भूख जब हम देखते हैं ना, तब जाके काफी ज्यादा हर्ट होता है। ऐसा लगता है यार, हम कहीं तो कम पड़ रहे हैं। जेनजिस के अंदर इमोशन काफी है, लेकिन वो इमोशन किसके साथ शेयर करना है वही उन्हें समझ में नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, मैं, अगर मुझे कुछ लग रहा है, मुझे कुछ कहना है, मेरे माँ बापा को समझ में भी आता है कि इसे कुछ तो कहना है, ये कुछ तो कहना चाहता है, लेकिन somehow मैं वो चीज अपने माँ बापा से कहने के लिए सिक्योर फील नहीं करता। सिक्योर के अलावा मैं और एक सेंटेंस यूज करना चाहूंगा यहाँ पर, कि वो मेरे इमोशन को समझ पाएंगे या फिर नहीं। ये इसी के लिए मैं काफी ज्यादा कंफ्यूज हूँ। सो मैं ये चीजें उनके साथ शेयर कैसे करूँ, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। बाकी बात करें इमोशन की, तो इमोशन काफी ज्यादा है जेंजीज के अंदर। सिर्फ और सिर्फ वो अपने इमोशंस बोल करके नहीं दिखाते, क्योंकि जनरेशन बदल चुकी है। हर किसी का अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस बाहर निकलने का अलग अलग तरीका है।
कोई जिंदगी अपने हरकतों से बता देंगे आपको कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं, और या फिर उनके आपके प्रति उनके दिल में कितनी ज्यादा रिस्पेक्ट है। कुछ कुछ लोग कह भी देते हैं, इनफैक्ट कुछ कुछ लोग मस्ती में कह कर देते हैं ताकि सामने वाला ज्यादा ऑफेंड भी ना हो और उसे लगे भी ना। और इमोशंस, आज की जेंजीज इतनी ज्यादा इमोशंस है उनके अंदर, अगर वो कुछ कह भी रहे हो ना, तो उन्हें लगता है कि मेरे आंखों में रोना देखकर मेरे सामने वाला जो मेरी बात सुन रहा है वो भी ना रोने के लिए लग रहा है। मतलब इस हद तक वो फील करते हैं दूसरे सामने वाले के लिए। एंड आई थिंक ये काफी ज्यादा फील है। और मुझे और एक बात इस वीडियो में कहनी थी कि जब आप एजुकेटेड होते हो, जब आप आपको पता है कि आपकी इतनी हैसियत है कि आप 20-25 हजार की जॉब जो है वो डिजर्व करते हो, और आपको उसके बदले में 10, 12, 13, 15 हजार की जॉब करनी पड़ती है बिकॉज ऑफ योर फाइनेंशियल आपकी फाइनेंशियल परिस्थितियों की वजह से। तब कभी ना कभी कहीं ना कहीं जाकर इतना ज्यादा दुख होता है कि मैंने इतना पढ़ा, इतना कुछ किया मेरे लाइफ में, अ, जा इसके लिए कि आगे जाकर मेरी जो फ्यूचर है वो काफी ज्यादा सिक्योर रहे, मेरी जिंदगी जो है वो आगे जाकर काफी ज्यादा अच्छी रहे। सो ये सब तो मेरी जिंदगी में नहीं रहा। एंड आई थिंक जेनजीज का यही बड़ा प्रॉब्लम है कि उन्होंने उनकी जिंदगी में वो सब कुछ किया जो उनके भवितव्य के लिए अच्छा था आगे जाकर, लेकिन उनका उसका जो बेनिफिट है वो उनको नहीं मिल रहा है। एंड जेंजीज जो है वो काफी ज्यादा इमोशंस है, बस आपको उनके इमोशन को समझना चाहिए और उन्हें थोड़ा वक्त देना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, अगर घर वाले हमारे ऊपर प्रेशर डालें कि आप जॉब पे जाओ, आप जॉब पे जाओ, आगे जॉब नहीं मिल रहा है, जॉब भी अब ऐसे नहीं है कि मिल रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन ज्यादा हो गया है, जॉब कम हो चुकी है। आपके जमाने में एजुकेशन कम था, जॉब ज्यादा थे, अब ऐसा नहीं रहा। सो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि सुसाइड का प्रमाण जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। मेंटल स्ट्रेस जो है वो बढ़ चुका है, क्योंकि फैमिली प्रेशर होता है। हमारे कंधों पे जो बोझ है वो जवाबदारियां है आगे जाकर, वो भी हमें लेनी होती है। सो कहीं ना कहीं ये प्रेशर इतना बन जाता है कि बंदा ऑटोमेटिकली डिप्रेशन में चला जाता है। और कुछ कुछ जो लोग हैं, जेंजीज जो है वो डिप्रेशन ज्यादा सहन नहीं कर पाते, तो वो अपने आप को ज्यादा हतबल महसूस करते हैं कि हम अब कुछ भी नहीं कर पा रहे, हमारी जिंदगी एक जगह पे रुक गई है। सो वो सुसाइड ही चुन लेते हैं अंत तक। सो प्लीज, अगर आप अपने बच्चों को ज्यादा सिक्योर फील कराए, उसके साथ उसके दिल में क्या चल रहा है ये जानने की कोशिश करें, सो वो डेफिनेटली कुछ तो बात कहेगा, बोलेगा। प्लीज अपने बच्चों को ज्यादा फोर्स मत कीजिए। एंड आई थिंक मैं यही शेयर करना चाहता था आपके साथ इस वाले हमारे वीडियो से। एंड आई होप कि आप, मुझे जो भी कहना था मैंने कह दिया, आपको मुझे जो भी समझाना था, मेरी जितनी हैसियत थी, मेरी हैसियत से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप कि मुझे क्या कहना है आपको जरूर समझ में आया होगा। सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। डू नॉट फॉरगेट टू हिट बेल आइकॉन। एंड आई होप कि आपको आज का जो टॉपिक है वो पसंद आया होगा। एंड अगर मेरी बोलने में या फिर कहने में कुछ भी गलती हो गई हो, तो प्लीज मुझे माफ कर देना, एक छोटा बच्चा समझ करके। एंड ऐसे ही आगे वीडियो हमारी आते रहेगी, हर एक रियलिटी पे चर्चा हम करते जाएंगे। नॉट ओनली रियलिटी शो, जो भी हमारी डेली लाइफ की रियलिटी होती है उस पर भी। आपको क्या लगता है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।